क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद महज 1.5 सालों में ही राज्य के भीतर 43,000 से अधिक गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में अपराध को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए गए अपराध मुक्त अभियान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। आज उत्तर प्रदेश न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपराध और भय मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में पहली खबर में आपको बताएंगे दलित महिला को जबरन मुस्लिम बनाने और भूरे खां को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बारे में। वहीं दूसरी खबर में आपको इसी से जुड़े एक और मामले के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। दलित महिला को जबरन बनाया मुस्लिम, भूरे खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, योगी सरकार लेगी तगड़ा एक्शन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी को SC/ST समुदाय की एक हिंदू महिला को इस्लाम में जबरन धर्मांतरण करने के मामले में गुजरात के भूरे खान को जमानत दे दी। इसके पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया भूरे खान को इस मामले में संलिप्त पाया था और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाया था। इसके आधार पर उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं आरोपित भूरे खान की जमानत पहले भी 2 बार खारिज हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कई FIR दर्ज है। अदालत में यह भी रेखांकित किया गया कि तीसरी FIR में आरोपियों की पत्नी होने का दावा करने वाली शिकायतकर्ता महिला ने भूरे खान के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी शिकायत की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा, प्रथम सूचना रिपोर्ट उस महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है जो अपीलकर्ता की पत्नी होने का दावा कर रही है। अपीलकर्ता के खिलाफ लगातार 3 FIR दर्ज है। मौजूदा FIR में उनके पूरे परिवार को फंसाया गया है। वहीं मामले में अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। उस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता को आज से 1 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को उचित नियमों और शिकायतों पर जमानत पर रिहा करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय 13 सितंबर 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के जवाब में आया जिसमें कहा गया था कि आरोपित को जमानत नहीं दी जाएगी। यह फैसला जस्टिस हसमुख D. सुथार ने सुनाया था। गुजरात उच्च न्यायालय के अनुसार इस मामले की जांच में भूरे खान को जमानत देने से इनकार करने के लिए उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत बताया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि कथित अपराध में आरोपित की प्रथम दृष्टया स्पष्ट संलिप्तता है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो आरोपित सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायत दर्ज करने के बाद जांच के दौरान वर्तमान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा था, इस न्यायालय की राय है कि यदि वर्तमान अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 2 अपराध भी दर्ज हैं। वहीं इस मामले में अपराध पहली बार 2023 में इलाहाबाद के गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 323, 294B, 5062, 143, 147 और 114 और धारा 32 के तहत दर्ज किया गया था। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराएं भी जोड़ी गई थी। इस आधार पर अहमदाबाद की विशेष अदालत ने भी आरोप भूरे खान को जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, हालांकि सरकार इस पर तगड़ा एक्शन भी लेती है। चलिए आपको धर्मांतरण के ऐसे ही एक मामले के बारे में विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं।
दरअसल यूपी के हमीरपुर जिले में मुस्लिम युवती से निकाह के बाद धर्मांतरण करने के मामले में पुलिस ने नायब तहसीलदार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार, मस्जिद के मौलवी, मुस्लिम युवती व 2 अन्य सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता और मौलवी बाबू आड़ती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नायब तहसील की पत्नी आरती गुप्ता ने बताया कि पति आशीष गुप्ता ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। इस शादी के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया। मामला जिले की मौदा कोतवाली कस्बे का है। यहाँ एक मस्जिद में जब एक अज्ञात शख्स को लोगों ने 2 दिन से नमाज पढ़ने आते देखा तो इसकी पूछताछ शुरू हो गई। लोगों ने जब अज्ञात शख्स से जानकारी ली तो उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ बताया और कानपुर का रहने वाला बताया, लेकिन जब उसने अपने आप को मौदा तहसील का नायब तहसीलदार बताया तो लोगों के होश उड़ गए। मस्जिद के मौलवी ने दी पुलिस को सूचना। मस्जिद के मौलवी ने अपने आप को किसी विवाद से बचाने के लिए इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी। आनन फानन में जांच करने के लिए मौदा तहसीलदार पहुंचे। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान दर्ज करते हुए दस्तखत करवाए, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि मस्जिद में नमाज अदा करने वाले शख्स का कोई और नहीं, मौदा तहसील के नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ही है। हाल के दिनों में उन्होंने एक मुस्लिम युवती रुखसार से निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। क्या है नायब तहसीलदार के धर्मांतरण का मामला? दरअसल नायब तहसीलदार की पत्नी आरती गुप्ता की माने तो उसके पति आशीष गुप्ता के मौदा निवासी रुखसार नामक मुस्लिम युवती से प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने पिछले 4 महीनों में कानपुर स्थित घर आना जाना छोड़ दिया था। उनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे से नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ने कई दिनों से बात नहीं की थी। आरती गुप्ता ने बताया कि पति आशीष गुप्ता ने चोरी छिपे मुस्लिम युवती से कस्बे की मस्जिद में निकाह कर लिया था। रुखसार नामक युवती ने पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसने अपने पिता, मौसा और मस्जिद के मौलवी बाबू आड़ती और 4 अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया और उसके साथ रहने लगी। इसलिए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। नायब तहसीलदार की पत्नी ने एसपी दीक्षा शर्मा से की शिकायत। आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बने नायब तहसीलदार की पत्नी आरती गुप्ता ने एसपी दीक्षा शर्मा से मिलकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी और नायब तहसीलदार रुखसार के मौसा, मुन्ना और मस्जिद के मौलवी बाबू आड़ती को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। हमीरपुर सदर कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि नायब तहसीलदार की पत्नी आरती गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता उर्फ मोहम्मद यूसुफ सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं ऐसे ही और भी कई मामले हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं। खैर, कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।